दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्नोलैंड ने यहाँ साउथर्न कंट्री पर हमला करके साउथर्न कंट्री को हरा दिया था, क्योंकि स्नोलैंड की रेड बटरफ्लाई 5 एलिमेंटल बीस्ट को कंट्रोल कर सकती थी और उसके सामने चारों फ्रैक्शन के लीडर्स भी टिक नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ फंगिंग को तो इस जंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इस जंग का ही फायदा उठाते हुए अर्थ एलिमेंट के साथ साथ यूडी कैलेडो को भी हासिल करके अपने हेवनली पल के अंदर चला जाता है, जहां पूरे 5 साल गुजारने के बाद अब उसे मजबूरन हेवनली पल से बाहर आना ही था। गंगलिंग इस बात को अच्छे से जानता रहा कि सिर्फ 4 साल और उसके बाद वो गॉड रॉयल में आसानी के साथ इंटर हो जाएगा, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि साउथर्न कंट्री अब न्यू स्नोलैंड बन चुका है, जबकि साथ ही साथ सिटीज के अंदर नॉर्मल इंसानों की बॉडी पर डेथ का इंटेंशन था, यानी कि ये सब के सब मारे जाएंगे। वांगली यहाँ के लोगों की यह सिचुएशन देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी चीन से शुरू होती है, जहाँ वंगल को मोर्टल्स की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा बुरा महसूस हुआ, लेकिन वंगलिंग फिलहाल इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता, बल्कि वो 1 साल लगाते हुए आसपास की सारी सिटीज में घूम कर आता है, जहाँ वंगलिंग को जानने को मिला कि यहाँ पर कोई भी रॉयल फैमिली नहीं है, बल्कि हर एक सिटीज को एक स्नो मंक कंट्रोल करता है, जिसे सब लोग सिटी लॉर्ड के नाम से जानते थे। वो वहाँ के लोगों से गुलामी करवाकर उनसे आई स्क्रिप्चर बनवा था, जिन आई स्टैचू का ये स्नो कल्टिटर अपनी कल्टिवेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, और यहाँ गुलामी के बदले उन नॉर्मल इंसानों को सिर्फ खाने पीने की कुछ चीजें दी जाती थी। इन इंसानों की हालत इस न्यू स्नोलैंड में काफी ज्यादा बदतर हो चुकी है, किसी की भी बॉडी में वाटर्स नहीं बचे, यानी कि नॉर्मल इंसानों में से कोई भी कल्टर नहीं बन पाएगा, साथ ही इनकी बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाएगी, क्योंकि ये सब के सब बीमार दिखाई दे रहे थे। मांगलिंग को बेशक यहाँ की ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आखिर वंग इन लोगों के लिए कर ही क्या सकता है। वो पूरे के पूरे स्नोलैंड के सामने अकेला तो नहीं टिक सकता, उल्टा वंग इन सिटीज के दरमियान घूमते हुए इस बात को महसूस करता है कि ये आई स्नो स्टैचू काफी ज्यादा कमाल के ट्रेजर्स है, जिसे बनाने का काम ये नॉर्मल इंसान करते हैं। एक बार आई स्क्रिप्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक स्नोलैंड का कल्टीवेटर इसके अंदर एक तरह की फॉर्मेशन क्रिएट करेगा, जिस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ स्नोलैंड के कल्टर ही कर सकते हैं। इस टेक्निक की वजह से वो आई स्क्रिप्चर जिंदा हो जाता है, जिसमें साथ ही साथ कई तरह की मैजिकल पावर भी आ जाती है। इसका फाइट के अंदर काफी अच्छा इस्तेमाल हो पाएगा। वंगलिंग यहाँ पर काफी नजदीकी के साथ उस सीक्रेट मेथड को सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिलहाल उसके हाथ में यह सीक्रेट मेथड नहीं लग पाया। वंगलिंग यहाँ इसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि स्नोलैंड की सारी बुनियाद ही इसी आई स्क्रिप्चर पर बनी हुई है। अगर मैंने किसी तरीके से स्नोलैंड का यह सीक्रेट मेथड सीख लिया तो मैं अपनी वुड कार्विंग के साथ इसे मर्ज कर लूंगा, जो कि आगे आने वाली फाइट्स में मुझे काफी ज्यादा मदद प्रोवाइड कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नोलैंड के यहाँ साउथर्न कंट्री पर कब्जा करने के बाद कुछ एल्डर इस जगह को कंट्रोल कर रहे थे, जो कि फिलहाल काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जो भी पावरफुल एल्डर्स है वो अपनी कल्टिवेशन करने के लिए यहाँ से दूर जा चुके, और उन एल्डर्स में से किसी न किसी को इम्फे ट्रांसफॉर्मेशन लेवल तक पहुँचना होगा, तभी इन लोगों का स्नोलैंड एक लेवल 5 का कंट्री बन सकता है। जबकि साथ ही साथ कुछ खतरे भी इन लोगों के सर पर मंडरा रहे हैं। जो चारों फ्रैक्शन के कल्टिवेटर्स बच गए थे वो सारे मिलकर एक अलायंस क्रिएट कर चुके, जो कि धीरे धीरे पावरफुल हो रही है। पता नहीं कब वो इन पर हमला बोल दे, इसलिए इन लोगों को जल्द से जल्द खुद को तैयार करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वंगलिंग यहाँ स्नोलैंड में ट्रेवल करते करते एक ऐसी सिटी में आ चुका था जहाँ का सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि वो अभी तक सिर्फ एलएसआर फॉर्मेशन लेवल से भी आगे नहीं जा पाया। साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा डरपोक भी है। गंगलिंग जानता रहा कि वो अपने आइस टावर के 11 फ्लोर पर है, इसलिए वो तेजी के साथ फौरन यहाँ पर पहुँच गया, जहाँ पर हमें वो सिटी लॉर्ड दिखाया गया, जिसका नाम मास्टर सन था। मास्टर संजू की इन बातों से अनजान अपनी कल्टिवेशन कर रहा था, तभी अचानक उसके सामने वंगलिंग आ जाता है, जिसे देखकर वो घबराते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनकर वंगल यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हो उससे कंट्रोल करके कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल कुछ वक्त के लिए चाहिए, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी तुम्हें जल्दी लौटा दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वंगलिंग ने आखिरकार उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया था, इवन कि वो चिल्लाते हुए आखिरी दम तक यही कह रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं एक सिटी लॉर्ड हूँ। लेकिन मांगलिंग को इन बातों से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो यहाँ मास्टर सन की बॉडी पर कंट्रोल करने के बाद उसके डिसाइल्स के पास आ जाता है। यहाँ मास्टर सन के टोटल 3 डिसाइल्स थे, जिनमें से 2 तो वंगलिंग को अपने सामने दिख जाते हैं। उनमें से एक लड़की और एक लड़का था, जिन्हें देखते ही वंगलिंग कहता है कि इस मास्टर सन की मेमोरीज के हिसाब से ये लड़की कई बार मास्टर सन को सर्व कर चुकी है, और ये बात स्नोलैंड में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जहाँ पर फीमेल डिसाइल्स अपने मास्टर को अक्सर सर्व करती रहती है। यहाँ मांगलिंग ये सब सोचने के बाद उन दोनों डिसाइल से कहता है कि क्या आज के दिन कोई स्क्रिप्चर आया है। दूसरी तरफ वो दोनों डिसाइल्स तो वंगलिंग को मास्टर सन समझ रहे थे, इसलिए वो लड़का जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, आज के दिन 2 स्क्रिप्चर यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर वंग
लिंग जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, मुझे अपनी टेक्निक दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों की टेक्निक इम्प्रूव हुई या नहीं। जो सुनकर मास्टर सन के डिसाइल ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो लड़का फौरन अपने पास से एक आई स्क्रिप्चर को निकालते उस पर अपने सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करने शुरू हो गया, जिस मेथड के दौरान हम देखते हैं कि वो कल्टकर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते साई स्क्रिप्चर के अंदर कुछ मेंडेलियन को अनलॉक करने की कोशिश करता है। ये प्रोसेस उसके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, इसलिए हम देखते हैं कि एक बड़े झटके के साथ वो हिट होता हुआ पीछे की तरफ आ गिरा, यानी कि ये डिसाइल भी थोड़ा सा कच्चा है। दूसरी तरफ वंग लिंग अपने मन में कहता है कि मास्टर सन की मेमोरीज के हिसाब से मुझे समझ आ गया कि ये सीक्रेट टेक्निक काम कैसे करती है। सबसे पहले तो इस आई स्क्रिप्चर को बनाना होगा। एक बार ये आइसक्रीम स्केच पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमें अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस स्क्रिप्चर के अंदर के मेरियंस को एक्टिवेट करना है, जो कि स्नॉलैंड की स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा आसान होगा। यहाँ पर वांग लिंग अपने मन में यह सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ मौजूद वो लड़की यहाँ पर अपने मास्टर सन को ही देखती जा रही थी और पता नहीं अचानक उसके माइंड में क्या आया। वो वंग लिंग से सवाल करते हुए कहती है कि मास्टर, कई दिन हो गए आपने मुझे पर्सनली कोई ट्रेनिंग नहीं दी, मेरे थोड़े बहुत सवाल भी है, क्या आप मुझे आज की रात कुछ सिखाना चाहेंगे। दूसरी तरफ जंगलिंग को तो लग रहा था कि वो शायद सचमुच की गाइडेंस मांग रही है, इसलिए वो कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए यहीं पर करो, यानी कि तुम सवाल करो, मैं उसका जवाब दूंगा। जो सुनकर वो लड़की हैरान होते हुए कहती है कि आखिर मास्टर सन ये क्या कह रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनका एक और डिसाइल भी यहीं पर मौजूद है। लेकिन चलो ठीक है, चूंकि मास्टर सन को कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्यों पड़े, इसलिए वो धीरे धीरे से वंग लिंग के पास आ रही थी। इससे पहले कि वो लड़की यहाँ पर वंग लिंग को किस कर पाती, तभी अचानक वंग लिंग ये देखकर फौरन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते उसे पीछे की तरफ खेल देता है, क्योंकि वो तो हैरान हो चुका था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ वो लड़की भी माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, लगता है कि मास्टर मुझसे कोई गलती हो गई, लेकिन मांगलिंग के पास फिलहाल जाया करने के लिए वक्त नहीं, इसलिए वो अपने उस लड़के डिसाइल से कहता है कि चलो अपने काम को दोबारा से शुरू करो। आई स्क्रिप्चर को एक्टिवेट करने का आखिरी स्टेप यही है कि उसके अंदर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सोल को डाला जाए, जो काम वो लड़का भी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यहाँ स्टेप में नाकामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक बड़े ब्लास्ट के साथ पीछे की तरफ दिखेला गया, जबकि उसका स्क्रिप्चर भी चकनाचूर हो जाता है। वो फौरन से खड़ा होकर माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैं फिर से फेल हो गया, यह प्रोसेस लगातार कोशिश करने के बावजूद भी मुझे नहीं आता। जो सुनकर वंग लिंग अपने मन में कहता है कि मास्टर सन की मेमोरीज के हिसाब से ये लास्ट स्टेप काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके दौरान आपको अपना माइंड बहुत ही ज्यादा क्लियर रखना होगा और सारा कंसंट्रेट उसी आइस स्क्रिप्चर पर करना है, जिसके अंदर आइस हर्ट को बीट करवाते हुए आइस स्नो क्रिएट करेंगे। इसके बाद वो आइस स्क्रिप्चर पूरी तरीके से जिंदा हो जाएगा, उस स्क्रिप्चर के अंदर एक नई सोल आ जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती, वरना ये पूरा की पूरा प्रोसेस फेल हो सकता है। यहाँ वंगल ये सब सोच रहा था, तभी अचानक उसका आखिरी यानी कि थर्ड डिसाइल भी वहाँ पर आ गया, जिसे वो लड़की बिग ब्रदर के नाम से पुकारती है। दूसरी तरफ वो डिसाइल आते साथ ही यहाँ मास्टर सन को ग्रीट करते हुए कहता है कि फॉर्चुनेटली आप मुझे यहाँ पर मिल गए, मुझे आपको रिपोर्ट देनी थी। चारों फैक्शंस में से जो बचे हुए कुछ सिपाही भाग चुके थे, मुझे उनके हाइड आउट यानी कि ठिकाने का मालूम हो चुका है, तो बताइए क्या मैं स्नो टेम्पल जाकर के बारे में रिपोर्ट कर दूं ताकि वो इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर ले। यहाँ वो ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक वंग लिंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे वहाँ तक लेकर चलो। जो सुनकर तो उस डिसाइल को काफी बड़ा झटका लगा, लेकिन मास्टर सन के हुक्म पर आखिरकार वो उसे रास्ता दिखाते हुए उस तरफ लेकर जाना शुरू हो गया, जहां थोड़ी देर के सफर के बाद आखिरकार ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वंग लिंग अपनी स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए आसपास की जगह को नोट कर रहा था। साथ ही साथ वो डिसाइल यहाँ अपने मास्टर सन को बताता है कि मुझे यहाँ पर दो तरह की एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस, मुझे लगता है कि वहाँ पर दो या फिर दो से ज्यादा लोग होंगे, एक तो एलएसआर फॉर्मेशन लेवल का वॉरियर लगता है और दूसरा शायद नैन्सी एंड सोल लेवल का वॉरियर होगा। लेकिन दूसरी तरफ वंग लिंग जो कि अपनी सोल आइस का इस्तेमाल कर रहा था, उसे काफी अच्छे से मालूम हो गया कि वहाँ पर जो भी इंसान मौजूद है यकीनन उसकी मेंटल स्टेट बिल्कुल भी ठीक नहीं, वो मरने के काफी ज्यादा करीब पहुँच चुका है, मुझे नजदीक जाकर देखना होगा। ये सब सोचते हुए वंग लिंग तेजी के साथ नीचे की तरफ चला जाता है, जबकि उसने अपने डिसाइल को वहीं पर रुकने के लिए बोला। ये देखकर उस डिसाइल को तो और भी ज्यादा हैरान गुथोंग, आज से पहले कभी भी मास्टर सन ने इस तरह का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि वो हमेशा से डरपोक और कमजोर थे। लेकिन यहाँ इस डिसाइल को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मास्टर सन को होके आ गया है। दूसरी तरफ नीचे यहाँ सीन शिफ्ट होकर वंग लिंग पर आ जाता है, जो कि अपने सामने गोल्डन बैरियर को देख पा रहा था, इसीलिए वो अपनी कॉशियसनेस का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ उस बैरियर पर हमला करते हुए उसे तोड़ देता है। तभी अचानक कुछ स्पिरिचुअल सोर्ड तेजी के साथ वंग लिंग पर हमला करने के लिए आ रही थी, लेकिन वंग लिंग के सामने तो ये मामूली अटैक कुछ भी नहीं
उल्टा वो इन स्पिरिचुअल सोर्स को रिफ्लेक्ट करती उसी डिसाइल पर थ्रो कर देता है जिसका नाम चैन हुआ था। यहाँ पर वो काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा है, लेकिन वांगल उसकी जान नहीं लेता बल्कि वो धीरे धीरे से आगे की तरफ आने लगा। तभी अचानक उसे अपने सामने यहाँ ब्लैक सेक का मास्टर दिखाई देता है, जो कि पिछले जंग से पता नहीं कैसे पर सरवाइव करके यहाँ बच गया था। दूसरी तरफ चैन हुआन भी ये देखकर काफी ज्यादा घबराते हुए वांगन के सामने झुककर कहता है कि प्लीज मेरे मास्टर को कुछ मत कहना, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी जान ले लो, लेकिन प्लीज मेरे मास्टर की जान बख्श दो, मैं ब्लैक सोल्स सेक्ट का यंग मास्टर हूँ, प्लीज मेरी बात मान लो। दूसरी तरफ फंगिंग यहाँ पर उसकी बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि बताओ आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम आखिर इस बुडू के लिए अपनी जान क्यों कुर्बान करना चाहते हो। जो सुनकर चैन हुआन जवाब देते हुए कहता है कि मेरे मास्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं ही यहाँ पर कमजोर हूँ। अगर वो चाहते तो वो यहाँ से कब के जा चुके होते, लेकिन वो मेरे लिए यहाँ पर रुके रहे और अब मैं यूँ उन्हें अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए प्लीज हम पर रहम करो। जो कहते हो वो वंग लिंग के सामने झुक गया था। तभी अचानक ब्लैक सोल सेक्ट का मास्टर यहाँ अपने डिसाइल से कहता है कि खड़े हो जाओ, क्या तुम देख नहीं पा रहे कि ये आदमी स्नो मंक नहीं है, यानी कि ये स्नोलैंड को बिलोंग नहीं करता। यहाँ पर इतने दिनों बाद मास्टर की आवाज सुनकर तो चेन हुआन भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वो फर से अपने मास्टर के पास आकर कहता है कि आखिरकार आप होश में आ गए। दूसरी तरफ वंग लिंग भी यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुली ब्लैक सोल सेट के मास्टर को ग्रीट करता है। साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि ये आदमी तो काफी ज्यादा स्ट्रांग निकला, इसने सिर्फ एक ही नजर में मुझे पहचान लिया। लेकिन साथ ही साथ वंग लिंग ये भी देख पा रहा था कि इस मास्टर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, यह जल्दी मारा जाएगा, इसे बचाने का कोई तरीका नहीं। तभी अचानक दूसरी तरफ ब्लैक सोल सेट का मास्टर भी यहाँ पर वंग लिंग से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं काफी ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर अपने डिसाइल के साथ चुकना पड़ा। जो सुनकर दूसरी तरफ वंग यहाँ पर जवाब देते हुए कहता है कि स्नो मंगस को आपकी इस लोकेशन के बारे में मालूम हो चुका है, इसलिए मैं आप दोनों को यही सजेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से कहीं दूर चले जाए, क्योंकि मैंने साउथर्न कंट्री के चारों फ्रैक्शन में पूरे 30 साल गुजारे और मैं आप लोगों को यह अपने सामने मरता हुआ देखना नहीं चाहता। पर साथ ही अफसोस की बात यह है कि मैं आप लोगों की कुछ ज्यादा मदद भी नहीं कर सकता। ये सब कहते हुए वंग लिंग ने अपने पास से कुछ मेडिकल पिल्स निकालकर यहाँ उस मास्टर के सामने पेश कर दिए थे, जिसके बारे में वंग लिंग उनसे कहता है कि ये पिल्स आपको पूरी तरीके से बचा तो नहीं सकते, लेकिन ये एटलीस्ट आपकी तकलीफ को कुछ देर के लिए कम कर देंगे। आप इसे लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाइए, ये दुनिया बहुत बड़ी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई और अच्छी जगह मिल ही जाएगी जहाँ पर आप अपनी कल्ट दोबारा से रिस्टोर कर सको। जो सुनकर तो ब्लैक सोल्स एक का वो मास्टर हंसते हुए वंग लिंग से कहता है कि क्या तुम जानते भी हो कि मैं यहाँ से खुद नहीं जाना चाहता, अगर मैं इस जगह को छोड़ कर जा आना चाहता होता तो मैं शायद कब का जा चुका होता, क्योंकि मैंने अपनी इतनी कल्टीवेशन तो ऑलरेडी रिस्टोर कर ली है। तो क्या तुम जानना चाहोगे कि आखिर मैं इस जगह को छोड़कर क्यों नहीं जा रहा। पंगलिंग के पास तो यहाँ उसके इस सवाल का जवाब नहीं था। दूसरी तरफ वो ब्लैक सोल सेक का मास्टर जवाब देते हुए कहता है क्योंकि ये जगह मेरा घर है, मैं इस जगह पर पैदा हुआ, यहीं पर बड़ा हुआ, और अगर मुझे मौत आएगी तो वो भी इसी जगह पर, इसीलिए ब्लैक सोल सेट का मास्टर जगह को छोड़कर नहीं जा रहा था। लेकिन चूंकि अब उनके इस ठिकाने के बारे में स्नोलैंड को पता चल चुका है, इसलिए अब उसे मजबूरन फाइट करनी ही होगी, यानी कि एक तरह से सुसाइड ही होगा। वंग लिंग जानता रहा कि वो अब इस मास्टर के लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो इन लोगों को अलविदा करके वहाँ से जाने ही वाला था। पर तभी अचानक ब्लैक सोल्स एक्ट का मास्टर यहाँ वंग लिंग को रोकते हुए कहता है कि मेरी तरफ से ये ट्रेजर तुम गिफ्ट के तौर पर एक्सेप्ट कर लो। जिस ट्रेजर को देखकर वंग लिंग पहचान जाता है कि ये तो उसी फेक रेड बटरफ्लाई का ट्रेजर है जिसका इस्तेमाल करते उसने 5 एलिमेंटल बीस्ट को कंट्रोल किया था और बाद में वो फ्रैक्शन लीडर्स के हाथों मारी गई थी। बंगलिर का उस ट्रेजर को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि ये पांचों एलिमेंट को कंट्रोल करने में उसके काफी ज्यादा काम आएगा, जिसके साथ ही वो वहाँ से रवाना भी हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक सोल्स एक्ट का मास्टर अपने डिसाइल चैन हुन से कह रहा था कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अब आगे से तुम्हारा मास्टर तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगा, तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। यह सब कहते हुए वंग लिंग के वो पिल्स भी यहाँ पर उसने अपने मिसाइल्स को दे दिए थे, जहाँ पर चैन होन तो अपने मास्टर को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन ब्लैक सोल सेट के मास्टर उसे जबरदस्ती एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से बाहर भेज देते हैं, क्योंकि वो खुद तो एक सुसाइडल मिशन पर जाने वाले थे, जिसके बाद यकीनन वो मारे जाएंगे। यह सब जानकर चेन हुआन भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो अपने मास्टर को इस तरह से खोना नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक सोल सेट के मास्टर को अपनी जान की जरा सभी परवाह नहीं थी, बल्कि वो हंसी खुशी एक फोरबिडेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टिवेशन पावर दोबारा से रिस्टोर कर चुका, जबकि साथ ही एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो अपने हाइड आउट से बाहर आ जाता है। स्नोलैंड के कल्टिवेटर्स को भी इस बारे में मालूम हो चुका। मांगलिंग इस तबाही को अपनी आंखों से देख रहा था। दूसरी तरफ ब्लैक सोल सेक के मास्टर ने भी अपने फॉरबिडेन टेक्निक का इस्तेमाल करते एक स्पिरिचुअल ड्रैगन वहाँ पर सवन कर लिया था। साथ ही साथ वो ऊंची आवाज में कह रहा था कि मैं फॉर फ्रैक्शन का एक लीडर हूँ, हम लोग अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हुए मारे जाते हैं, जो बात मेरे लिए प्राउड करने वाली है, क्योंकि मैं अपनी कंट्री के लिए जान दूंगा और मरने से पहले तुम में से भी कई सारों को नर्क तक ले जाऊंगा। जो सब कहते हैं वो तेजी के साथ यहाँ स्नोलैंड के लीडर्स की तरफ बढ़ने लगा। बेशक ये बात हम भी अच्छे से जानते हैं
कि वो अकेला इन स्नोलैंड के सारे कल्टीवेटर सके सामने नहीं टिक सकता था, जबकि वो खुद भी इस बात को अच्छे से जानता था। इसलिए हम देखते हैं कि नजदीक आने पर उसने एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को एक बड़े से ब्लास्ट के साथ तबाह कर दिया, जहां उस सेल्फ डिस्ट्रक्ट टेक्निक के बड़े से धमाके के साथ साथ वहां पर और भी कई सारे कल्टिवेटर्स मारे गए। बंगलर और चेन हुआन तो दूर से ये सब देख रहे थे और यहाँ ब्लैक सोल सेट के मास्टर को मरता हुआ देखकर उन दोनों को काफी ज्यादा बुरा फील हुआ। यहाँ अब इस हादसे के बाद हम लोगों को पूरे 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वंग लिंग अभी भी मास्टर सन की बॉडी में रहते हुए सीक्रेट मेथड को सीखने की कोशिश कर रहा था। इन 3 सालों में वंग लिंग ने स्नोलैंड की इस टेक्निक को सीखने में काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है क्योंकि वो काफी आसानी के साथ किसी भी आई स्क्रिप्चर को क्रिएट कर सकता था। मंगली यहाँ पर इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक ड्रैगन की स्क्रिप्चर को क्रिएट कर लेता है। साथ ही साथ वंग लिंग ने बहुत ही एडवांस तरीके से उस ड्रैगन स्क्रिप्चर के अंदर 77 मेडेलियंस भी क्रिएट कर लिए थे, जिसके बाद फाइनल स्टेप की बारी थी उस ड्रैगन के अंदर सोल को डालना। लेकिन यही प्रोसेस वांग लिंग के लिए भी डिफिकल्ट हो रहा था। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी लगातार यह स्क्रिप्चर टूट जाता। वंग लिंग को यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उससे गलती कहाँ हो रही है। में भी शायद उसकी गलती यही थी क्योंकि वो स्नोलैंड का कोई कल्टिवेटर नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि आखिरकार उसने स्नो मेंडेलियन की जगह अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए ब्लड में डेरियस क्रिएट करती है। और चूंकि वंग लिंग के ब्लड में ही आर्टिस्टिक कंसेप्शन ऑफ लाइफ एंड डेथ है, इसलिए हम देखते हैं कि वंग लिंग के ब्लड की वजह से वो ड्रैगन जिंदा हो गया। यानी कि आखिरकार वंग लिंग जो हासिल करना चाहता था वो उसे मिल गया। ये एक न्यू टेक्निक है जो कि वंग लिंग को फाइट करने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। इस न्यू मेथड को सीखने के बाद वंग लिंग कहता है कि अब मुझे स्नोलैंड को छोड़कर जाना चाहिए। यहाँ पर सीखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। इसलिए हम देखते हैं कि वो वापस से अपने पुराने रूप में आ जाता है। और चूंकि उसने मास्टर सन की बॉडी पर कंट्रोल किया हुआ था तो वो मास्टर सन की बॉडी को भी यूं आया होने नहीं देता, बल्कि वो उसकी बॉडी को वापस कर देता है बिल्कुल वादे के मुताबिक। जो करने के बाद वंग वहां से तेजी के साथ बाहर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में चलते हुए वंग अपने मन में कह रहा था कि साउथर्न कंट्री और स्नोलैंड की जंग के दौरान मैंने कई सारी मौतें देखी, जिसकी वजह से मुझे लाइफ एंड डेथ की अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा अच्छे से हो गई। अब मेरा यहाँ पर काम पूरा हो गया। ये सब कहते हुए वंग वहां से बाहर आ जाता है, जहां पर लिंसन वंग लिंग से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि मास्टर आखिर अब हम कहां जाएंगे। जो सुनकर वंग लिंग वहां पर एक टूटते हुए पत्ते को देखकर कहता है कि हर एक गिरता हुआ पत्ता अपने रोड्स तक जाता है, लेकिन आखिर मेरा घर कौन सी जगह होगी। यहाँ पर यह कहते ही वंग लिंग याद करता है कि साउथर्न कंट्री भी